डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे बात रोड सेफ्टी मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016। तो ये जो 2016 का बिल है अमेंडमेंट बिल, इसका ये मतलब है कि इससे पहले ये बिल था, लेकिन 2016 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट का मतलब ये है कि किसी इसमें उर्दू में हम इसको तरमीम कहते हैं कि कोई चीज़ इसमें कम करना या कोई चीज़ इसमें बढ़ाना। तो ये जो 2016 का अमेंडमेंट बिल है, तो इसमें इम्प्रूव रोड सेफ्टी सिनेरियो इन द कंट्री। द बिल सीक्स टू अमेंडेड मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो इस बिल की जो की फीचर्स ऑफ द बिल है, जो है इसकी की फीचर ये है कि जो भी हिट एंड रन केस होते, हिट एंड रन केसेस, जैसे कोई ड्राइवर आया, कोई गाड़ी वाला आया, तो उसने किसी आदमी को धक्का मारा और वो भाग गया, तो उसके लिए उसको 2 लाख रुपया जुर्माना भरना पड़ा। ये इस बिल में दिया गया, किसमें, जो 2016 में है। तो और इसके अलावा एडिस प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इन रोड एक्सीडेंट्स फैटेलिटीज अप टू 10 लाख, 10 लाख तक का उसको जुर्माना, जो भी कोई ड्राइवर हजरात एक्सीडेंट करेगा तो 10 लाख का जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। अगर कोई स्कूल ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको 50,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा, 50,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। और उसके साथ साथ उसको 3 साल की सज़ा भी होगी। अगर उस ड्राइवर की उम्र 18 से 25 साल के दरमियान में है तो उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैंसिल किया जाएगा, वो कैंसिल किया जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे का कोई ड्राइवर कोई हादसा कर देता है, एक्सीडेंट कर देता है, तो उसको 3 लाख का फ़ाइन, 3 लाख रुपए का जुर्माना उस ड्राइवर पर पड़ेगा, और उसके साथ साथ उसको 7 साल की सज़ा भी होगी। और जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल, तो आपको पता है लाल बटन है, हरा बटन है। जब लाल बत्ती जलती है तो इसका मतलब है कि ड्राइवर को वहाँ रुकना पड़ता है। जब हरी बत्ती जलती है, ग्रीन सिग्नल, तो इसका मतलब कि आप जा सकते हैं। तो अगर इन सिग्नल्स की कोई लगातार 3 बार खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको 15,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा, और उसका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस जो है 1 महीने के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। और उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, किसके लिए, ड्राइविंग के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे ई गवर्नेंस। इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग डिलीवरी ऑफ सर्विस टू द स्टॉक होल्डर्स यूजिंग ई गवर्नेंस। इट एनेबल्स ऑनलाइन लर्निंग लेसन्स। कोई आदमी भी लर्निंग लेसन जो है, सबसे पहले आपको पता ही होगा कि पहले जो भी कोई लाइसेंस हासिल करना चाहता है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसको पहले लर्निंग देते हैं। क्या देते हैं? आप ऑनलाइन लर्निंग लेसन हासिल कर सकते हैं। इंक्रीज पीरियड ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस वैलिडिटी, जो ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी है उसको बढ़ाते हैं। डू अवे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ट्रांसपोर्ट लाइसेंस। तो पहले ये होता था कि आप मैट्रिक पास हैं, आप 10+2 हैं, क्या हैं, तो उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। लेकिन अब उस झंझट से निकाल दिया गया है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोई क्वालिफिकेशन भी शो नहीं करनी पड़ेगी। तो अब जो ऑफेंसेस कमिटेड बाय जोविनल्स, जैसे कोई लड़का
जो कम उम्र है, नाबालिग है, तो वो गाड़ी चला रहा है, तो उसके गाड़ी चलाने के दौरान अगर कोई हादसा हो जाए या वो गाड़ी चला रहा है, तो उसका जो ओनर और गार्डियन विल बी डीम्ड गिल्टी। उसका जो गाड़ी का मालिक है या उसके पेरेंट हैं या उसके गार्डियन से, तो उसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये जो नाबालिग है, अंडर द जुवेनाइल एक्ट, जे जे एक्ट बोलते हैं इसको, एज द रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल विल बी कैंसलेड, और उसकी जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है वो भी कैंसिल की जाएगी। तो 1988 का जो ये मोटर व्हीकल बिल था, तो इसमें ख़ास फोकस किस पर दी गई थी? रिलेटिंग टू द इम्प्रूविंग रोड सेफ्टी पर दी गई थी। सिटीजन फैसिलिटेशन वाइल डीलिंग विद द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। इट आल्सो फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग रूरल ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अच्छा, द बिल इज एमड एट ब्रिंगिंग डाउन फैटेलिटी इन रोड एक्सीडेंट्स बाय 2 लाख इन द फर्स्ट 5 ईयर्स। इस बिल में ये जोर दिया गया था कि पहले 5 सालों में तकरीबन 2 लाख जो एक्सीडेंट है वो कम कर दिए जाएंगे। देयर विल बी 4% GDP इम्प्रूवमेंट इन अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि ट्रैफिक अथॉरिटी इन इंडिया, आपको पता ही है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है ये लार्जेस्ट रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट है। तो ये डील किसके साथ करता है? लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, ग्रांट एंड रिन्यूअल ऑफ permits and other regulatory and enforcement service. The Transport Department works under the provisions of Section 213 of Motor Vehicle Act 1988। तो वर्किंग अथॉरिटीज़ कौन सी हैं? वर्किंग अथॉरिटी जैसे स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय RTO का मतलब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। तो इसका काम है इशूइंग लर्निंग लाइसेंस देता है, ये रिन्यूअल ऑफ लर्निंग लाइसेंस को रिन्यू करता है, इशूइंग ड्राइविंग लाइसेंस देता है, रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करता है, इंडोर्समेंट इन ड्राइविंग लाइसेंस, इशूइंग इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट देता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है। जैसे कोई गाड़ी एक आदमी ने लाई तो वो दूसरे को बेच देता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। अच्छा, इसी तरह से एंट्री ऑफ हाइपोथिकेशन, हायर परचेज, लीज एग्रीमेंट। तो इसके बाद हम करेंगे बात इन्फोर्समेंट। द सर्विस ग्रांटेड बाय दीज अथॉरिटीज़ आर रेगुलेटेड, मॉनिटर्ड एंड इन्फोर्सड बाय 2 ऑफ द इन्फोर्समेंट एजेंसीज। इन्फोर्समेंट विंग ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, और दूसरा इसमें ट्रैफिक पुलिस है। क्या है? ट्रैफिक ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज इन इंडिया। तो हिंदुस्तान में जो ये रूल्स ऑफ रोड्स रेगुलेशन है, तो इसको सिंस वाई बॉट इनटू अफेक्ट सिंस जुलाई 1989। तो ऑल इंक्लूसिव 2, 3 and 4 wheelers while on the road to ensure an orderly traffic and a safer journey. Violation of these rules of road regulation is punishable as per the city specific traffic police rule and the motor vehicle act।
तो अब इसमें कुछ एब्रीवेशन है, ये कभी एग्ज़ाम में भी आ सकती हैं, जैसे RRR, ट्रिपल आर। इसका मतलब है रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशंस 1989, MVA मोटर व्हीकल एक्ट 1988, CMVR सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989।